हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आज हम 31 अगस्त आज ही का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लेके रेडी हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि सर द पेपर वाज वेरी इजी। चलिए देखते हैं कितना इजी है, कितना हार्ड है, कितना ट्रिकी है। क्लास 11th और 12th के बच्चे है ना अपने अपने टॉपिक्स को अच्छे से सॉल्व करें यहाँ पे। और जिन बच्चों ने आज जेई का एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे पास हैं। हर एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं होता है तो वीडियो को प्ले करो एंड देन यू कैन सी द सोल्यूशन। कम ऑन बच्चों, आइए। मेमोरी बेस्ड पेपर का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है द मेजर कंपोनेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। एस ब्लॉक की सीरीज बनाई है, एस ब्लॉक की प्लेलिस्ट बनाई है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। सारे कंपाउंड्स एक ही वीडियो में पढ़ाए हैं, उसी वीडियो से क्वेश्चन आया है कि भाई मेजर कंपोनेंट बताओ पोर्टलैंड सीमेंट का। तो यहाँ पर CaOSiO2 ट्वाइस भी बनता है और थ्राइस भी बनता है ना। बट ये जो डाई कैल्शियम वाला डाई कैल्शियम ऑक्साइड है और ट्राई जो है, इसमें जो ट्राई वाला है इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका अमाउंट, इसका परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये अराउंड 10 to 11% होता है एंड ये अराउंड होता है 50% या 40 to 50%। ठीक है, 41 to 51%। सो अपना आंसर हो जाएगा, उसने मेजर कॉम्पोनेंट पूछा तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, डाई वाला जो है दैट इज अराउंड 10 to 11%। आप चेक कर सकते हो एनसीईआरटी एंड इवन द सीरीज, बिल्कुल क्लियर कट मैंने उसमें समझाया है, बताया है। नोवोलैक इज अ पॉलीमर। देखो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और जितने आने वाले हैं, नोवोलैक बेकेलाइट, नोवोलैक बेकेलाइट, नोवोलैक बेकेलाइट, पॉलीमर से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कृपया करके अपने नीट वाले बच्चे भी और जिनका भी जेई मेंस बचा है वो नोवोलैक और बेकेलाइट इनको बढ़िया से पॉलीमर को पढ़ के जाए। एक क्वेश्चन आना है, सीधा सीधा बात है। सो नोवोलैक किससे बनता है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हमें क्या मिल जाता है? अल्फा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल हमें, या फिर पैरा हाइड्रोक्सी हमें मिल जाता है, जिसमें हम अल्फा हाइड्रोक्सी से कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। पहले नोवोलैक बनाते हैं, फिर बेकेलाइट बनाते हैं, बेकेलाइट को इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज़ करते हैं, नोवोलैक को पेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सीधा क्लियर कट क्वेश्चन। मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। अब ये क्वेश्चन कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज था, तो मैं आपको पहले ही बता दिया है, पहले भी पढ़ा रखा है, पहले भी बता रखा है कि कॉपर सल्फेट के अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स तो Cu+2 से अटैच होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू SO4 2- से अटैच होता है। तो यहाँ पर पूछा था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जगह उन्होंने पूछा था कि कितने हाइड्रोजन या कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो क्वेश्चन वाज कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, और 4 कॉपर+2 से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट आयन हैज, मतलब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, भर भर के नोट से क्वेश्चन, भर भर के जो पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन। ऑलरेडी ये एम्स का क्वेश्चन बन चुका है पहले एंड जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है और अब दोबारा से जेई में आ गया है। तो आपको पता है यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। सो ये 3 और ये 3, 6 CRO बॉन्ड कैसे होंगे? सेम सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। एंड जो बीच में ये CRO बॉन्ड है ये इनके बराबर नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा कि 6 CRO bonds are symmetrical and 1 CRO bond is not symmetrical, it is non-linear। sp3 हाइब्रिडाइज है, आप देख सकते हो, 2 लोन पेयर है यहाँ पे। सो sp3 तो मतलब इट विल बी नॉन लीनियर, वेरी इजी है ना। नेक्स्ट, इन जर्मेनियम नंबर ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल विद ml = 0। जर्मेनियम में कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जो फुल्ली फिल्ड भी हों और उनका ml 0 भी हो, है ना। तो अब जिसको, जो अभी 11th क्लास का स्टूडेंट है ना, जिसको अभी नहीं पता है जर्मेनियम का डायरेक्टली कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसे कर सकते हो आप। दिस इज 1s2 2s2 2p2। सो ये 3s2 3p2 और ये 4s2
4p2। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो बिंदास। एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, अब उसको क्या चाहिए, फुल्ली फिल्ड चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो है 4p2, इसमें ml0 तो है बट ये हाफ फिल्ड है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड नहीं है, बचे ये। और इन सभी के अंदर चाहे S हो, S में ml0 होगा, है ना, S के लिए L0 होता है तो M भी 0 होगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। P में देखो 3 होते हैं ना, तो एक में -1 होता है, एक में 0 होता है, एक में +1 होता है। तो एक ये हो गया, 3 4 5 6 और एक ये 7। तो 7 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो जिनका ml0 भी है और वो फुल्ली फिल्ड भी है, बट ये लास्ट वाला इसमें ml0 होता है बट फुल्ली फिल्ड नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। क्लास 11th का कोई भी स्टूडेंट इसको धुआंधार तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर को उड़ा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है बट बहुत ही ईजी है, लड्डू। सो प्रोपीन दिया था हमें, प्रोपीन हो गया कुछ ऐसा, बोला है इसके अंदर Br2 डाल दिया और वाटर डाल दिया तो क्या बनेगा। कोई भी बच्चा इसको बहुत ही आसानी से कर सकता है। आपको पता है ब्रोमीन है तो ब्रोमीन से यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता है Br+, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। इसको हम कार्बोकेटाइन नहीं बोलते, एक स्पेशल कंपाउंड बोला जाता है इसको। ये कुछ ऐसा बन जाता है ना, और यहाँ पर प्लस है अपने पास। अब वाटर आता है। अब वाटर कहाँ अटैक करेगा, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ कार्बोकेटाइन होता तो वो ज़्यादा स्टेबल होता। अब आप सोचो, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, है ना, तो कार्बोकेटाइन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा भाई। ये तो यहाँ तो स्टेबिलिटी कम है, यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ मिथाइल से क्या मिल रहे हैं, मिथाइल से +I से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना। तो यहाँ आके OH- अटैक कर देगा, ये Br इधर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इधर ब्रोमीन और इधर OH। और मार्कोनी रूल भी यही कहता है। मार्कोनी जी ने क्या बोला था, मार्कोनी जी ने बोला था नेगेटिव पार्ट वहाँ लगा दो जहाँ क्या है, कम हाइड्रोजन्स हैं। तो इसमें नेगेटिव पार्ट OH- है तो OH- यहाँ लगा दो और ब्रोमीन इधर लगा दो। तो देखो दोनों बातें सही हैं। सो स्टेटमेंट दोनों सही है, हमारी असर्शन भी और रीजन भी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी वेरी लड्डू क्वेश्चन। एसिड 2-3 टॉपिक इन्होंने मिक्स किए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, फिर फ्रीडल क्राफ्ट कराने की कोशिश की है, फिर KCN का अटैक कराया जो आपने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा था, और लास्ट में हाइड्रोलिसिस किया है। तो SOCl2 क्या करता है, इस OH को क्या बना देता है, इस OH को Cl बना देता है। सभी नीट के एस्पिरेंट इस पे ध्यान दें, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन वाले प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे। अब KCN का Cn- आएगा, यहाँ अटैक करेगा, एक ही कार्बन पे OH भी हो, वो माइनस बनेगा, फिर वो OH+ हो जाएगा। और अगर एक ही कार्बन पे OH भी हो और Cn भी हो तो क्या बनता है, क्या बोलते हैं उसको, एक ही कार्बन पे OH भी हो Cn भी हो, किसी को पता है। लास्ट में हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे 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 क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, ये रहा रिएक्शन मैकेनिज्म बोल लो, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन। कोई भी अपना बच्चा इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा, बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाओ कि भाई मेजर एल्कीन बताओ, मतलब एलिमिनेशन करके इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ। तो सबसे पहले यहाँ से H+ आएगा, ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे, ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कार्बोकेटायन का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, यहाँ वाटर बना, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता तो वाटर बन के वो यहाँ से चला गया। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि अगर वो स्टेबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट करके वो स्टेबल बनता है। सो यहाँ सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, अगर आप रीअरेंजमेंट करा दो, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा दो, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये मिथाइल इधर आ गया, ये पॉजिटिव, कार्बोकेटायन से नेक्स्ट कार्बन पे 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, बहुत स्टेबल हो गया। और लास्ट में क्या होगा, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक एल्कीन यहाँ बन सकती है, HSO4- आएगा, एक एल्कीन यहाँ बना सकता है, एक यहाँ बना सकता है। मोर स्टेबल कौन सा होगा, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं उसको।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, दिस इज़ लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है या दो ही सब्सटीट्यूशन है, बस सर दो ही सब्सटीट्यूटेड है। नेक्स्ट है कि बीटा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में है। तो देखिए दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे, अगर आप एलिमिनेशन से करोगे इसको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए बीटा सिर्फ किस में है, लैक्टोज में है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था नीट वाले एस्पिरेंट को भी और जेई मेंस वाले 27 अगस्त कि बायोमॉलिक्यूल के ये 4 कंपाउंड पढ़ लो, SML, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, बार बार क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, ठीक है। सो बीटा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लैक्टोज में होती है, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज देखने को मिलता है। BOD ये आ गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, यहाँ से आता ही है। सो क्लीन वाटर का जो BOD है NCERT में डायरेक्ट दिया है, इट शुड बी लेस देन 5 ppm और पॉल्यूटेड इट शुड बी अराउंड 15 to 17 ppm के आसपास BOD होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो सीधा अगर आप NCERT पढ़ के गए हो, यू विल टेक ओनली 10 seconds एंड विथ फुल कॉन्फिडेंस यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मूविंग लेफ्ट टू राइट, ये लीजिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, सही बात है, यहाँ पर मेटल्स होते हैं और यहाँ नॉन मेटल्स होते हैं, तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई, करेक्ट। और मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कम होता है क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही बात है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, चाहत है ना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ गेन करने की एबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, कम नहीं होती लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लास 11th रॉक्स। नेक्स्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए जिसने भी लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स की कॉन्फ़िगरेशन कर ली उसके लिए D and F ब्लॉक का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अभी कितने सारे 11th के स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, सर आपकी वो 2 वीडियोस देख ली ना लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स की, हम KVPV के लिए भी बहुत, KVPY के लिए भी बहुत रेडी हो गए, ठीक है। वो 2 वीडियो देख के हम 11th के स्टूडेंट होके भी विद इन सेकेंड्स लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने बताया था ये लेंथेनाइड्स हैं और लेंथेनाइड्स के लिए नंबर बताया था मैंने आपको 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। जिसको नहीं आता है प्लीज़ जाके चेक कर लेना। YB+2 इसका सीधा सीधा आंसर होगा, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो YB हमारा जो है 58 से 71 होता है ना ये, तो ये अगर 71 है तो ये 70 होगा और इसमें हमारा 54 आ गया आपका जेनोन और 4F14 हो गया और ये हो गया 6S2 5D0 हो गया, +2 में जाएगा तो 4F14 डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सो +2 स्टेट में डायमैग्नेटिक कौन है, 4F14 ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड YB+2। ठोको आंसर, आगे चलो, चलते हैं बेटा। ओहो केमिकल काइनेटिक्स, ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलते हैं, नीट में देखने को मिलते हैं। जैसे 2019 में नीट में पूछा था T12 फर्स्ट ऑर्डर का T12 बताइए, 0.693/K है ना। तो यहाँ पर पूछा है T75 और T50 का रेशियो बताओ। तो T75 जो भी बच्चा पढ़ के आया है उसको पता है, इट इज़ 2 times ऑफ T12 और T12 तो T12 है ही, दोनों को डिवाइड करोगे तो रेशियो आ गया 2:1। नहीं भी आता तो पेपर में सॉल्व कर सकते हो बट यू विल टेक सम टाइम, है ना। ये सब चीज़ें तो नोट्स में पहले ही आपको बता रखी हैं। सो मुश्किल से 20 सेकेंड एक बच्चा लेगा इसको सॉल्व करने में, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, क्लास 11th का बच्चा भी बोल रहा है कि सर हमें आता है नहीं आता, बट मुझे ये क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में दिख रहा है। क्या करना होता है इसमें, सिंपली ΔTF = I × KF × M। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बोला था आपसे, मतलब जो आपका सॉल्वेंट लिया था वो वाटर लिया था और वाटर के लिए KF क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कॉन्सेंट्रेशन उसने कांस्टेंट बोल दी, तो डिप्रेशन अब किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी I की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अंदर ΔTF भी ज़्यादा होगा। चाहे ग्लाइसिन हो, चाहे ग्लिसरोल हो, चाहे ग्लूकोज हो, इन सभी का I1 होता है, ये डिसोशिएट नहीं होते हैं। KHSO4 देखोगे तो ये डिसोशिएट बिंदास हो सकता है, I इसका वैल्यू 2 हो गया।
जिसका आई ज़्यादा उसका डेल्टा टी एफ ज़्यादा। नीट वाले बच्चों का भी यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। किस टाइप के क्वेश्चंस एनटीए बनाना चाह रहा है आपको पता चल गया होगा, है ना। नेक्स्ट मोलैरिटी, वाओ 6.3 ग्राम दिया है H2C2O4.2H2O। 11th वाले बच्चे अपने सभी क्या करें, 12th वाले स्टूडेंट्स क्या करें, वीडियो पॉज करें और मुझे ज़रा x की वैल्यू बताएं। चलिए तो H2C2O4 का मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं। 2 + 24 + 16 4 = 64 प्लस H2O 18 होता है तो 36 अराउंड ये आएगा 6 2 8 3 11 126। सो मोल्स हो गए यहाँ पे हमारे पास 6.3/126 और मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। वॉल्यूम दिया है 250 ml, हमको लीटर में कन्वर्ट करना आता है। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। क्या दोनों को डिवाइड करके आंसर बता सकते हो? तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर, आपको मिलेगा 0.2। अब आपको इसको किस फॉर्म में लेके आना है, x × 10⁻⁻²। तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻², है ना। तो यहाँ पर आपका x हो गया 20। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हेलोजन दैट कैन फॉर्म XO3- आयन। तो इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट में भी दिखाया है, दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये पूछा था कि जो हेलोजन एसिड होते हैं, है ना, इनके अंदर कितने हेलोजन होते हैं। या फिर पूछा था कि जो +5 वाला हेलोजन एसिड है उसमें कितने हेलोजन है। तो हेलोजन तो एक ही है, सभी में एक है। बट अगर पूछा है नंबर ऑफ हेलोजन जो XO3- बना सकते हैं, मतलब ClO3-, BrO3- एंड IO3- तो बनता है, बट FO3- कभी नहीं बनता है। तो XO3- कितने बना सकते हैं, 3 हेलोजन बना सकते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन था वैसा आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन नाइट्रोबेंजीन को एनेलीन बना सकता है, कौन नाइट्रोबेंजीन को एनेलीन बना सकता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोले तो रिडक्शन हो गया, है ना, हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब रिडक्शन के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इनमें से, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जल्दी से बता दो कौन सा आंसर होगा। ये भी कर सकते हो, 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 ये नहीं कर सकते। यहाँ पर NH4OH आ गया तो ये इसको NH2OH में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब ये एक बेस आ गया तो ये इस रिएक्शन को बहुत ही स्लो कर देगा। ठीक है, तो सभी कर सकते हैं। मैंने कुछ और रिएजेंट भी यहाँ पर ऐड किए, बाकी बच्चे जिनका आने वाले टाइम में पेपर है तो वो देख सकते हैं। ये सब ये काम कर सकते हैं। कॉपर इन HCl, क्रोमियम इन HCl, एमन इन HCl, टिन इन HCl, Fe इन HCl, है। ओके, नेक्स्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV वर्सेस P का ग्राफ कैसा होगा फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। ओए होए होए, तो बॉयल्स लॉ पता चल गया, है ना। बॉयल्स लॉ क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। सो PV = K आ गया, है ना। अब PV क्या आ गया, K क्या होता है, कांस्टेंट। बस तो अब क्या है, PV का P के साथ आप ग्राफ बनाते रहो, कांस्टेंट एक लाइन सीधी आ जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन आ जाएगी कांस्टेंट। तो नोट्स का सीधा सीधा क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है तुमको, ठीक है। इतनी मेहनत तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, सो इतना आप ज़रूर करना। सभी बच्चों को पता चलना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये लो IUPAC 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, वेरी इजी। तो 6 कार्बन लिख लिए मैंने। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर ब्रोमीन है, मतलब कहानी ख़त्म कर दी मैंने आपको। देखो बताया है, अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से डबल ट्रिपल बॉन्ड 2 और 5 पे आ रहा है और ब्रोमीन आ रहा है आपका 5 पे। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड 2 5 पे आ रहा है और ब्रोमीन आ रहा है आपका 2 पे। सो ऑब्वियसली ऑरेंज वाला सही है, और डबल ट्रिपल में भी जब क्लैश होता है हम डबल को प्रायोरिटी देते हैं। सो ऑरेंज नंबरिंग इज करेक्ट। बस फिर क्या है, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन और अच्छा ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आ रहा है, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम है ना। तो 4 आइन, बस नाम उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो ये सिंपल अपना आंसर हो गया बच्चों, वेरी वेरी इजी। IUPAC से क्वेश्चन देखने को मिला, वाओ। डेंटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड बायूरेट इज, हाँ अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है
कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन था क्या एग्जैक्टली। तो बायूरेट की डेंसिटी पूछी है। बायूरेट जो है उसके अंदर आपको बेटा 3 NH2 देखने को मिलते हैं, जो 3 NH2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, बट एक टाइम पे एक ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर ये पूछा था कि कितने उसके अंदर ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो 3 आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन से भी पता चल रहा है। बट एक टाइम पे एक ही NH2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, तो शायद ऐसा ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये रहा आपका बायूरेट। एंड पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो नाइट्रोजन इज द डोनर एटम, यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऊपर भी CN का हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी CN का हाइड्रोलिसिस पूछा है। तो जिसको पता है वो तो कर देगा कि भाई क्या होगा, ये तो OH ही रहेगा, CN का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बन जाएगा। बट अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, CN बन जाएगा CH2NH2 में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर आपको याद हो 27 अगस्त को भी यही क्वेश्चन आया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CN को क्या बनाता है। ये लीजिए, फाइंड द पैटर्न, वेरी वेरी इजी। आगे, सिन गैस इज यूज इन कॉल गैसिफिकेशन, क्लास 8 का क्वेश्चन है, पॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, या फिर पेट्रोलियम चैप्टर में ये आपने पढ़ा होगा कि सिन गैस को, दिस इज वाटर गैस, इसको कोल गैसिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। सिन गैस इज हैविंग CO, CO2 एंड H2। हा, बिल्कुल गलत। सिन गैस होता है CO एंड H2, इसमें CO2 नहीं होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ हेलोजन दैट कैन फॉर्म हेलिक 5 एसिड, मतलब कितने हेलोजन HClO3 बना सकते हैं, है ना, या HXO3 बना सकते हैं। इसमें ही ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5 होगा ना। तो अब ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने बताया था आपको। अगर ये पूछा है कि कौन कौन से हेलोजन बना सकते हैं, तो 3 बना सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बना सकते हैं। एंड अगर ये पूछा है कि कितने उधर हेलोजन हैं, तो एक ही हेलोजन है, चाहे HCl हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। तो जैसा भी क्वेश्चन था वैसा आप आंसर कर सकते हो। मज़ा आ रहा है ना बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने में, वाह। सो लास्ट में आपको मोटिवेट करने के लिए ये एक लाइन लिखी है बच्चों, विकल्प मतलब ऑप्शंस तो बहुत मिलेंगे भटकने के लिए, मतलब अपने टारगेट से दूर दूर जाने के लिए बहुत ऑप्शन मिलेंगे। आपके पास इतने डिस्ट्रैक्शन है, मौसम अच्छा है, सो जाते हैं, आज नहीं कल करेंगे, अरे इतना तो पढ़ लिया, अरे बस अब रख देते हैं। जब आप सो रहे होते हो, कोई बच्चा पढ़ रहा होता है और आपकी रैंक को पकड़ पकड़ के धो रहा होता है। दिस इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, सो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा ही होना चाहिए। मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मतलब अगर आपको अचीव करना है तो सिर्फ एक संकल्प की ज़रूरत है, एक डेडिकेशन की ज़रूरत है, और आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। सो मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।